नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 12 संस्कृत विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग अब रघुवंश महाकाव्यम को पूर्ण कर लेते हैं। ये भी प्यारे बच्चे जानेंगे कि आपकी बुक में जो श्लोक दिए गए हैं कि मात्र आपको श्लोक संख्या 64 तक ही पढ़ना है। आज श्लोक संख्या 51 और 52 हम लोग पढ़ेंगे। 51वां श्लोक है, एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिशोनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थं भाषतेव। आप लोग जानते हैं, हमने बताया भी था, संदर्भ प्रस्तुत मनोरम पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविकुल गुरु कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अनुस्यूत हैं। संदर्भ हो गया प्रसंग में प्रस्तुत मनोरम पंक्तियों में कविकुल गुरु कालिदास ने सिंह और राजा दिलीप के मध्य वार्तालाप का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। आप लोग पढ़ भी चुके हैं। जब वार्तालाप होता है सिंह और राजा दिलीप के बीच, वो बताता है, सिंह जो है इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, वो कहता है कि समृद्ध राजा का राज्य इंद्र के राज्य के समान होता है, इसलिए हे राजन आप क्या करिए, आप अपने शरीर की रक्षा करिए और अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगिए। उसके बाद कहता अपने एक गाय के लिए अपने इस परम मनोरम शरीर और सांसारिक सुखों को आप त्यागने की इच्छा कर रहे हैं, जो कि आपकी विचार मूढ़ता प्रतीत होती है। जब अपनी बात कहकर सिंह शांत हो जाता है तो कालिदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से उसका चित्रण किया है। अन्वय देखेंगे, मृगेन्द्रे एतावद उक्त्वा विरते शिलोच्चयः अस्य गुहागतेन प्रतिशोनेन प्रीत्या तमेवम् अर्थम अभाषत। काठिन्य निवारण की तरफ ध्यान देंगे। उक्त्वा कहने पर या कहकर, क्षितिपालम राजा से, प्रीत्या प्रेम पूर्वक। एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देंगे। एता मृगेन्द्रे सिंह के, एतावद उक्त्वा ऐसा कहकर, विरते शांत हो जाने पर, शिलोच्चयः अपि वह पर्वत भी, अस्य इस गुहागतेन प्रतिशोनेन, गुहा माने गुफा में पहुँची हुई, प्रतिशोनेन माने प्रतिध्वनि से, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तम उस राजा दिलीप से, एवं अर्थम उसी बात को, अभाषत कह रहा था। इस प्रकार कहकर या इतना कहकर सिंह के शांत हो जाने पर वह पर्वत भी गुफा में पहुंची हुई प्रतिध्वनि से उसी बात को राजा दिलीप से मानो प्रेम पूर्वक बार बार कह रहा था। अब प्रतिध्वनि क्या, आप लोग हाई स्कूल में विज्ञान भी पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। अगर बंद कमरे में हम तेज़ी से बोलते हैं तो हमारी वह आवाज़ पुनः सुनाई देती है। वही प्रतिध्वनि जब सिंह अपनी बात कहता है, उसकी बात उस गुफा में गूंज गई थी और बार बार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पर्वत उस प्रतिध्वनि के बहाने मानो राजा दिलीप से सिंह के द्वारा कही गई बात को बार बार कह रहा है। इतना कहकर सिंह के शांत हो जाने पर वह पर्वत भी गुफा में पहुंची हुई प्रतिध्वनि के बहाने उसी बात को राजा दिलीप से प्रेम पूर्वक बार बार मानो कह रहा था। आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से उक्त्वा में कर्तव्य प्रत्यय, प्रतिशोनेन से साथ द्वारा तृतीया विभक्ति एक वचन,
आगे 52वां श्लोक है, निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरप्युवाच धेन्वा तध्यासित कातरक्षा निरीक्षमाणा सुतराम दयालु। अन्वय देखेंगे, देवानुचरस्य वाचम निशम्य मनुष्य देवः तदाध्यासित कातरक्षा धेन्वा निरीक्षमाणः सुतराम दयालु पुनः उवाच। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। सुतराम माने अत्यंत, निरीक्षमाणः देखते हुए। अब एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। देवानुचरस्य, देवानुचरस्य क्यों कहा गया कि उस सिंह ने बताया कि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। देवानुचरस्य भगवान शिव के सेवक उस सिंह की, या भगवान शिव के सेवक तो नहीं, स्पष्ट कर देंगे आप, भगवान शिव के सेवक उस सिंह की वाचम वाणी को निशम्य सुनकर, मनुष्य देवा मनुष्यों के देवता, पृथ्वी के देवता तो ब्राह्मण माने जाते हैं, यहाँ मनुष्य देवा का मतलब राजा दिलीप। तदाध्यासित कातरक्षा, सिंह के आक्रमण से व्याकुल नेत्रों वाली धेनवा गाय नंदिनी को निरीक्षमाणः देखते हुए, सुतराम दयालु अत्यंत दयालु। कौन? मनुष्य देवा मनुष्यों के देवता, मनुष्यों के स्वामी, मनुष्यों के राजा। पुनः उवाच, फिर से बोले, भगवान शिव के सेवक उस सिंह की बातों को सुनकर, सिंह के आक्रमण से कातर नेत्रों वाली गाय नंदिनी को देखते हुए अत्यंत दयालु राजा दिलीप उस सिंह से फिर से बोले। भगवान शिव के सेवक उस सिंह की बातों को सुनकर, सिंह के आक्रमण से कातर नेत्रों वाली नंदिनी को देखते हुए अत्यंत दयालु वह राजा दिलीप सिंह से पुनः बोले। देखेंगे देवानुचरस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वाचम में द्वितीया विभक्ति एक वचन है, और सुतराम इसमें द्वितीया भी हो सकती है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्यारे बच्चे, इसको दोहराएंगे, अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।